चुनाव में माहौल आपको कौन नेता पसंद है ये बताइए पहले। हमें तो योगी जी पसंद है। ठीक है। आ गया मोदी जी। हाँ, मोदी जी भी पसंद है। कितनी खुशी की बात है। और कोई एक विपक्ष वाले जो है। विपक्ष में मुझे कोई नहीं पसंद है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बीजेपी समर्थक लोग होते हैं वो कितने कमाल के लोग होते हैं। और आपको तो पता है कि राजीव रंजन जी एक ऐसे पत्रकार है जो अच्छे अच्छों की छक्के छुड़ा देते हैं। जब राजीव रंजन जी सवाल पूछते हैं तो मैडम जी को जवाब याद ही नहीं आ रहा है कि बोले तो बोले क्या। तो ये बताइए उसमें क्या होगा। हमारी सरकार आएगी बीजेपी की। आप बीजेपी के। हाँ, क्या है आप बीजेपी में। बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा विकास किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। क्या किया। हमारी देखिए राम जन्मभूमि के बेस पर लोग बार बार चुनाव लड़ते हैं और उसको मुद्दा बना बना के बार बार लड़ाई करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जब बीजेपी आई है तो उसने राम जन्मभूमि को ये चुनाव का मुद्दा ना बना करके उसको उसने एग्री करके उसको स्टे दिया कि हाँ कोर्ट का फैसला है इसमें पार्टी क्या करेगी। पार्टी भी उसमें शामिल रहती है। लेकिन एक सेकंड, तब इसी तरह कोर्ट का फैसला राहुल गांधी में आया है तब कहे कि पार्टी भी शामिल है। हाँ? दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। नहीं उसमें नहीं है। भाजपा निर्माण तो करा रही मंदिर का ना। अरे भाई फैसला आया उसके बाद ना। ठीक है अब कोर्ट का फैसला है उसमें कहाँ से कोर्ट का फैसला में पार्टी कहाँ से। कोर्ट का फैसला अब तक क्यों नहीं आया। अगर वो शासन ने सरकार ने परसों नहीं किया था तो फैसला क्या किया। कोर्ट का अगर फैसला आया है भाजपा भव्य मंदिर निर्माण करा रही भगवान राम का। इस मामले में कोर्ट है तो उसमें पार्टी में क्रेडिट और राहुल गांधी में कोर्ट को क्रेडिट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या है? रमेश ठाकुर गुजरी तो मतलब बाबू साहब हो। नहीं नाई। हाँ जी। हाँ तो बताओ तो आपको मोदी जी पसंद है। बिल्कुल पसंद है। ठीक है। क्यों। क्योंकि 5 किलो अनाज पर हेड दे रहे हैं। घर में 4 बच्चे हैं तो 20 किलो मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये राशन कब तक चलेगा फ्री वाला। राशन जब तक चलेगा जब तक भुखमरी रहेगी तब तक चलेगा। ये भुखमरी कैसे आ गई एकाएक भुखमरी कैसे आ गई। भाई मामला है कि अचानक कोरोना काल आ गया उसमें अचानक ही तो आया है। कोरोना काल किसने बुलाया है। नेचुरल आपदा है। दुनिया भर में कोरोना आया। दुनिया भर में आया। किसी देश में लोगों को पैदल चलते हुए देखे थे। लोग क्यों पैदल चल के आए। उनकी व्यवस्था वहीं पे थी लेकिन क्यों चल के आए। अच्छा व्यवस्था थी। क्यों नहीं व्यवस्था थी। लोग बेवकूफ से जो जा रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ। खोपड़ी तोड़। हमारी तुम्हारी आमदनी बढ़ी है कि घटी है। बड़ी है। कितना क्या करते हो आप। हमारी दुकान है। किस चीज की। सैलून की। सैलून की बढ़ी है ना। हाँ। कितने आप जब लॉकडाउन हुआ नोटबंदी हुआ उससे आपको नुकसान नहीं हुआ। नहीं हमें नहीं नुकसान हुआ। हमें क्यों नुकसान होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दुनिया पागल है जो कह रहा है कि हमको नुकसान हो गया। अब जिसका हुआ वो कह रहा है मेरा नहीं हुआ। कितना महीना दुकान बंद रखे। हमारा 1-2 महीना दुकान बंद हुई। तो आरक्षण के पक्ष में हो कि खिलाफ हो। आरक्षण जो है जात के आधार पे होने चाहिए। A few inches later. आप ओबीसी हो ना। जी हाँ। अदर बैकवर्ड कास्ट। जी। आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब जो एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म करना चाहिए। बच्चे को अपने पढ़ाओगे नहीं तो डीएमएसपी कहाँ से बनेगा। 14-15 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से पढ़ा पाओगे। 15 बच्चा पैदा कौन करता है पहले ये बताओ। जो नहीं पढ़ाता लिखाता है वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है। आप कितने भाई बहन। हम 4 भाई बहन 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन। अब दादाजी हम नहीं जानते। कुछ समझे दया। दादाजी को भी नहीं जानते। मतलब मोदी का पता है तो दूसरे का 15 भाई बहन पता है लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ। ये तो सुन लो बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है। बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है। आरक्षण खत्म कर देगी और ये बात तब समझोगे ना जब तुम्हारा बच्चा स्कूल कॉलेज और कलेक्टर एसपी बनेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है कच्चे में टाके लगे हैं। मोदी मोदी मैं बेसिकली आप मुझे मोदी भक्त भी कह सकते हैं। हाँ मैं मोदी भक्त भाई मैं ब्लाइंड मोदी भक्त हूँ। एनडीए जो है एनडीए ठीक है अच्छा है। मैं भी एनडीए के फेवर में ही रहता हूँ। मैं बेसिकली आप मुझे मोदी भक्त भी कह सकते हैं। हो चुके हैं। ये क्या कह रहे थे कि मोदी भक्त। हाँ मैं मोदी भक्त भाई मैं ब्लाइंड मोदी भक्त हूँ। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। ये क्या इसका भक्त होने का क्या मतलब। उसका एक रीजन है छोटा सा रीजन है कि फील होता है पर्सनली कि
मोदी जी ने और बीजेपी ने हमारे में एक हिंदुत्व का भाव जगाया है। अच्छा, हिंदुत्व। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व का भाव जगाया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ करने की कोशिश की है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, जो पहले हम फील नहीं करते थे, हम लेट आउट फील करते थे, वो रीजन है। दूसरा ये है कि देखिए, एक बात बताइए जी, जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि मोदी समर्थक हूँ, तो क्या समर्थक वो समीक्षा करने का अधिकार रखता है, भक्त वो अधिकार खो देता है? भक्त भी समीक्षा कर सकता है। जैसे कल मैं अपने रात को अपनी वाइफ से बात कर रहा भक्ति में तर्क का कहाँ जगह है? नहीं, तर्क की जगह है। आप भी ठीक करके देता हूँ। आप क्या मानते हैं उनके 3 काम बढ़िया कौन से? 3 काम तो उनके बहुत सारे हैं भाई साहब। हम तो बीजेपी की बात करेंगे इंडिविजुअली तो वो कुछ नहीं है। वो बीजेपी के प्रधान है, प्रधानमंत्री हैं। मैं यहाँ से यूपी बहुत ट्रैवल करता हूँ और उत्तराखंड बहुत ट्रैवल करता हूँ। जो रास्ता मैं यहाँ से बलिया तक 8 घंटे 12 घंटे में पूरा करता तो 6-7 घंटे में पूरा करता हूँ। बलिया 6 घंटा कैसे जाए? नहीं, 6 घंटा नहीं, सॉरी गलत हो गया। 6 घंटा 8 साढ़े 8 यही नहीं, अभी और सुनिए। जो यहाँ से आगरा जाएंगे तो वो तो मायावती ने बनवाया, और आगरा से लखनऊ जाएंगे वो अखिलेश ने बनवाया। लखनऊ से जो बलिया जाते हैं उसकी भी रूपरेखा अखिलेश सरकार ने तय की, योगी आदित्यनाथ ने बनवाया 5 साल में। देखिए, ऐसा होता है कि कोई कुछ भी करे, एट द एंड ऑफ द डे अगर जो इनॉग्रेट करेगा, जो उसके समय में बनेगा, उसी को क्रेडिट मिलेगा। तो ये 3 यहाँ से बलिया तक 3 एक्सप्रेस वे है, तो एक ही है योगी सरकार का वैसे। हाँ, पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल से ही तो हमारा समय बचा है बहुत। यहाँ से आगरा ठीक है, अच्छी बात है, अखिलेश ने बनवाया या मायावती ने बनवाया। 3 काम आप बताए नहीं, लेकिन क्या बताएंगे 3 काम? बहुत सारे काम हैं। 3 काम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है। लोग कहते हैं कि HCL बेच दिया। HCL में तेजस निकला अभी, वो तो किसी का काम नहीं है। आप HCL के बारे में जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानते हैं। HCL लखनऊ में पिछले 15 सालों में कितनी परमानेंट भर्ती हुई आपको मालूम? हमको नहीं पता। बात भर्ती की नहीं है, बात वहाँ अवेलेबल। पर सब चल रहा है उससे, आउटसोर्सिंग से। नहीं, आउटसोर्सिंग तो बेस्ट है ना। मैं तो पर्सनली फील करता हूँ कि जितने पब्लिक सेक्टर्स थे, दे आर ब्रीडिंग काउज फॉर द पॉलिटिशियंस। सीधी सी बात है, अगर वही पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट के अंडर में खाली काम करेगा तो देखेगा लॉसेस में जाते हैं। आज जो उन्होंने आउटसोर्स किया है उससे एंसिलरीज बढ़ी हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड बढ़ी है। सरकार क्या करेगी, यह सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के नीति निर्माताओं से, कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब एयर इंडिया नहीं होगा, जब रेलवे नहीं होगा, जब BSNL नहीं होगा, तो मैं कहता हूं कि इस देश में मंत्री की क्या जरूरत है? कुछ समझे दया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और खास करके वो आउटसोर्सिंग वाले लोगों का वो क्वालिटी आप पाते हैं? हाँ, बिल्कुल 100%, मोर देन 100%। जो मैंने डील किया हुआ है, HCL से डील किया हुआ है, मैंने NTPC से डील। वहाँ सप्लाई है क्या? नहीं, मेरे सब। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं बेसिकली, आप मुझे मोदी भक्त भी कह सकते हैं। हाँ, मैं मोदी भक्त, भाई मैं ब्लाइंड मोदी भक्त हूँ। सोशल एम्पावरमेंट का, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, ये इश्यूज थोड़ा साइडलाइन है। यस सर, डेफिनेटली साइडलाइन है। पॉलिटिक्स को लोगों ने सिर्फ एक रिलीजन का वो बना के छोड़ दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो बातें लड़कियां कर रही थी और उससे पहले जिन्होंने कुछ बातें की हैं, सबसे पहले बड़ा मुद्दा देखते हैं। देखिए, आप भी कह रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सियासत को रिलीजन से जोड़ा जा रहा है, धर्म से जोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो आज नरेंद्र मोदी सीना चौड़ा करके UCC लाने की बात नहीं करते। अच्छा, UCC की बात ऐसा नहीं है कि 2023 में हो रही है, उससे पहले भी भारत में हुआ था। बताऊं तो 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी कि हमारा संविधान बनाया जाए, तभी उसकी बात की गई थी, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने वोट बैंक है। ठीक है, समझ गया। अब आप UCC से क्या समझते हैं? सर देखिए, उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अर्थात भारत में जितने भी अलग अलग राज्य हैं, सबके छोटे छोटे अपने लोकल लॉज हैं। जो पर्सनल लॉज हैं कुछ रिलीजन्स के, जैसे कि मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉज हैं, हिंदू के अपने फैमिली लॉज हैं, तो उन सबको एक कर दिया जाएगा। पूरे भारत में जितने भी कानून हैं उनको एक बराबर कर दिया जाएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भारत के सब कानूनों को, भारत के सभी कानूनों को नहीं एक किया जाएगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा, किंतु जो मेन कानून है, जैसे कि जो अलग अलग लोकल एक्ट्स हैं, उन सबको एक कर दिया जाएगा। जैसे कि सर मैं बताऊं तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट है, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में भी खैर UP ZLRI चलता है, तो उन सबको एक कर दिया जाएगा ताकि कोई भी वकील
कहीं भी प्रैक्टिस कर सके। जो लॉ की डिस्क्रिपेंसी है हर जगह, उसका मैं हिंदी अनुवाद नहीं जानता हूँ, उन सबको खत्म किया जाए। ये है यूसीसी। सर ये भी यूसीसी का एक पार्ट है। यूसीसी का एक दूसरा पार्ट ये भी है कि जो अलग अलग धर्म में जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम लॉज अलग अलग हैं, उनको एक कर दिया जाए। क्या? हमको नहीं पता सर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो खैर 3 तलाक को तो हटा ही दिया गया है, किंतु मुसलमानों इस्लाम धर्म में सर जो डाउरी का प्रोविजन है वो इंडियन मतलब जो हिंदू लॉज है उसके डाउरी के प्रोविजन से एकदम अलग है। वहाँ पे तलाक देने का तरीका एकदम अलग है। वहाँ पे डाउरी की बात नहीं की जाती, किंतु वहाँ भी डाउरी होती है। तो जब ऐसे केस जाते हैं कोर्ट में तो वहाँ पे कोर्ट सोच में पड़ जाता है कि इनके ऊपर कौन सा कानून लगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यार यूनिफॉर्म सिविल संहिता मोदी जी ला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं सर, क्यों गलत कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है मुझे ये और ये क्या है ये तुमको पता नहीं। सर बताया मैंने आपको, आप मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत बोला। इसमें जमींदारी प्रथा, इसमें उत्तराखंड का वकालत करनी है, ये सब थोड़ी नहीं है यार। बिल्कुल है इसमें सर। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप जरा मुझे बताइए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। अभी बताता है भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता सिर्फ 4 चीजों को डिफाइन करने के लिए है, ठीक है। किसी में मुद्दे पर अपनी राय बनाने से पहले उस विषय की जानकारी भी लेनी चाहिए। बात तो सही है। तो यूसीसी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये किसी उत्तर प्रदेश की जमींदारी, किसी उत्तराखंड और किसी राज्यों के ये जमींदारी और राजस्व या किसी और चीजों से जुड़ा मसला नहीं है। ये सिर्फ मसला है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता देश में लागू हो जाएगी तो शादी, तलाक, बच्चा को गोद लेने की प्रक्रिया और संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम सारे धर्मों के सारे धर्मों के लिए समान हो जाए। देखिए जो संपत्ति की आप बात कर रहे हैं ना, वही उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट में गवर्न होता है सर। वही चीज मैं कह रहा था, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए। मेरा दिमाग खराब मत कर, बंद करो, दिमाग खराब हो रहा है। कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम। ये वीडियो टोटली एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।